हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनएसपी पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से संबंधित छात्रवृत्तियों के बारे में कुछ अपडेट देखेंगे। उनके स्कॉलरशिप का अपडेट हुआ है कि नहीं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, एनएसपी पोर्टल पर कई तरह की छात्रवृत्ति है। उनका नाम मिनिस्ट्री के अनुसार रखा गया है। तरह तरह की स्कॉलरशिप के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, तथा साथ ही साथ एक हम लोग की स्कॉलरशिप एनएमएमएस है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसपी पोर्टल पर कई प्रकार की छात्रवृत्ति फिल की जाती है, जैसे डिसेबिलिटी की छात्रवृत्ति जो अलग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप ये दूसरे डिपार्टमेंट यानी दूसरे मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। ट्राइबल अफेयर्स ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा, और पुलिस फोर्स की स्कॉलरशिप, एआईसीटी की स्कॉलरशिप, यूजीसी की स्कॉलरशिप, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्कॉलरशिप, सोशल जस्टिस से संबंधित स्कॉलरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से संबंधित स्कॉलरशिप। ये सारी स्कॉलरशिप, सारी छात्रवृत्तियां जो है एनएसपी पोर्टल के द्वारा ही इसका आवेदन किया जाता है। अलग अलग स्कॉलरशिप के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कुछ स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन के लिए है, कुछ स्कूल एजुकेशन के लिए है, कुछ बीटेक से संबंधित हैं, कुछ पॉलिटेक्निक कोर्स से संबंधित है। तरह तरह की स्कॉलरशिप है। डिसेबिलिटी का स्कॉलरशिप, अलग अलग स्कॉलरशिप को एक ही पोर्टल के द्वारा जो है अप्लाई किया जाता है, जिसमें क्राइटेरिया उसका अलग अलग होता है। अब हम बात करेंगे कि इन स्कॉलरशिप का जो फॉर्म तो फिल हो चुका है, लेकिन स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ है कि नहीं। ज्यादातर स्कॉलरशिप स्टूडेंट के खाते में पीएफएमएस के माध्यम से ट्रांसफर हो चुका है। बहुत से स्कॉलरशिप अभी नहीं मिला है बच्चों को, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि वो जो है अपना जो एप्लीकेशन आईडी है उसको पीएफएमएस की वेबसाइट पर जाकर अपना चेक करें। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी आप लोग को बनाया है, और उसका लिंक भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा इस वीडियो में। उसके द्वारा आप लोग देख लीजिएगा कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। उसमें आप पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर बेनिफिशियरी भी देख सकते हैं और पेमेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं। दोनों चीजों को देख सकते हैं। पूरा का पूरा रिकॉर्ड जब जब से आपने स्कॉलरशिप फिल किया है, यदि पहले का स्कॉलरशिप है, पिछले साल की स्कॉलरशिप है, तो सारा रिकॉर्ड आपको वहां पर मिल जाएगा कि किस डेट में कौन सी स्कॉलरशिप अपडेट हुई है। अब हम लोग ज्यादातर स्कॉलरशिप देख रहे हैं कि आ चुकी है, और जिसका नहीं आया है वो जो है अपना चेक करेगा। यदि किसी कारणवश वहां पर नल लिखा हुआ है, तो रिजेक्टेड लिखा हुआ है, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो फंड के कमी की वजह से, यानी फंड जितना है सफिशिएंट उतना यूज हो चुका है, इसके बाद दोबारा वो फंड जो है दिया जाएगा, इसीलिए वो नल दिखा रहा है। तो उनकी छात्रवृत्ति हमको ज्यादा उम्मीद है कि मार्च तक आ जाएगी। मार्च के पूरे महीने तक आ जाएगी, 31 मार्च तक आ जाएगी। जिसका भी नल दिखा रहा है, यदि आप देख रहे हैं रिजेक्टेड दिखा रहा है, नल दिखा रहा है, उसकी स्कॉलरशिप 31 मार्च तक आ जाएगी। अब बात करते हैं एनएमएमएस स्कॉलरशिप पे। इसमें यह स्कॉलरशिप कक्षा 8 में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। जब कक्षा 8 में पढ़ते हैं छात्र, तो इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं। जो 9, 10, 11, 12 में उनको 12,000 रुपये प्राप्त होती है। यह केवल एडेड और जो गवर्नमेंट स्कूल है, विद्यालय है, उसमें पढ़ने वाले छात्रों को मिलती है।
इनकी भी स्कॉलरशिप उनके खाते में अपडेट हो चुकी है, क्रेडिट हो चुकी है। यदि किसी स्टूडेंट की स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है तो वो पीएफएमएस पर जाकर अपने एप्लीकेशन आईडी से बेनिफिशियरी और पेमेंट स्टेटस को देख सकते हैं। यदि वहां पर रिजेक्टेड दिखा रहा है, नल दिखा रहा है, तो इसका रीजन यही है कि मिनिस्ट्री के द्वारा उसको दोबारा अपडेट किया जाएगा तो आपके खाते में अमाउंट आ जाएगा। सारी स्कॉलरशिप में यही है, पीएफएमएस के द्वारा ही बैंक को ट्रांसफर किया जाता है। अलग अलग स्कॉलरशिप को हम लोग अलग अलग पोर्टल पर ना फिल करके एक ही पोर्टल से फिल करते हैं, लेकिन वह स्कॉलरशिप अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री में जाती है और वहां से वेरीफाई होने के बाद पीएफएमएस को, एक संस्था जो है पीएफएमएस को प्रोवाइड किया जाता है स्कॉलरशिप का अमाउंट। सभी छात्रवृत्तियों को पीएफएमएस के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। पीएफएमएस पर सबकी स्कॉलरशिप सेंड की जाती है, वहां से आपके खाते में, आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कभी जो फंड जो होता है यदि सफिशिएंट नहीं रहता है, पूरा नहीं रहता है, तो वहां पर रिजेक्ट दिखाता है, नल दिखाता है। मेरा जो है ये इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि जो आप लोग को रिजेक्टेड दिखा रहा है तो वो घबराए ना, उनकी भी स्कॉलरशिप 31 मार्च तक अवश्य ही आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो कुछ दिन में जरूर आ जाएगी। उस स्कॉलरशिप को आप प्राप्त कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, रिजेक्ट हो गया है तो नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वह भी स्कॉलरशिप आपको, उन बच्चों का भी स्कॉलरशिप, उन छात्रों का भी स्कॉलरशिप प्राप्त होगा। तो आप एनएमएमएस का जो फॉर्म फिल किए होंगे बच्चे, वो भी अपने एप्लीकेशन आईडी को पीएफएमएस पर एक बार चेक कर लें। यदि आ चुका है तो भी आपका स्टेटस पूरा डिटेल दिखाएगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को ये नहीं पता है, छात्रों को ये नहीं पता है कि हमारी स्कॉलरशिप किस अकाउंट में गई है। तो ध्यान रखना है, वहां से आप देख सकते हैं कि आप किस खाते में शो कर रहा है, किस बैंक में आपका स्कॉलरशिप क्रेडिट हुआ है। क्योंकि छात्र कभी कभी अनजान हो जाते हैं, नहीं जान पाते हैं। जिस बैंक में आपका एनपीसीआई हुआ होगा उसी बैंक में आपकी स्कॉलरशिप जाएगी। हो सकता है कि 2 अकाउंट हो, आप दूसरे अकाउंट में चेक कर रहे हो लेकिन दूसरे अकाउंट में स्कॉलरशिप गई है। ऐसा कई बार हुआ है कि बच्चों को पता नहीं चला है कि स्कॉलरशिप आ गई है, लेकिन स्कॉलरशिप उनको अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है और वो परेशान रहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। लेकिन अब सावधानी से यही करना है कि जिस बैंक में आपका एनपीसीआई हुआ है उस बैंक में आप जाकर चेक कर लें। जो पुराने अकाउंट है, अब तो ज्यादातर बैंक जो है एनपीसीआई तुरंत कर दे रहे हैं, लेकिन कभी कभी छात्र जो है अपना अकाउंट ओपन करके भूल जाते हैं या किसी और कारण से नहीं जान पाते हैं, जानते हैं कि बंद हो गया है, उसी खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि एनपीसीआई उसी में होता है। इसलिए वहां पर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोग पीएफएमएस पर चेक करिए और देखिए कि वह छात्रवृत्ति आपके यहाँ क्रेडिट हुआ है, किस बैंक में हुआ है, ये ध्यान से देखना है। यदि बेनिफिशियरी बन गई है तो आपका स्कॉलरशिप जरूर आएगा, अमाउंट जरूर आएगा। यानी बेनिफिशियरी बन गई है, पेमेंट नहीं आया है, रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो इससे घबराने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी दूसरी बार जो है बच्चों का स्कॉलरशिप आ जाता है। तो इस वीडियो में मैंने 2 पॉइंट आप लोग को बताने का प्रयास किया कि आप एनपीसीआई जहां पर कराए हैं उस अकाउंट को देखेंगे और कि कहां पर देखेंगे, पीएफएमएस पर। पीएफएमएस की वेबसाइट पर जाकर, उसका लिंक मैं दे रहा हूं आप लोग को, उसमें जाकर ही देखेंगे, तभी जाकर आप लोग को समझ में आएगा। तो ये आवश्यक है, जो भी नेशनल मिनिमम मेरिट स्कॉलरशिप है या एनएसपी पर किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप आप अप्लाई किए हुए हैं, अभी आपका छात्रवृत्ति नहीं आया है, तो आप पीएफएमएस पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप यूपी बोर्ड से हैं और यूपी की स्कॉलरशिप अप्लाई किए हैं तो भी आप देख सकते हैं, तो भी आपको पीएफएमएस पर ही शो करेगा। उसको भी मैंने बहुत डिटेल से
बताया है कि यूपी बोर्ड की स्कॉलरशिप को हम लोग कैसे देखेंगे। तो बहुत बच्चों का फोन आता है, चाहे बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारे स्कॉलरशिप नहीं आया। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, सबकी स्कॉलरशिप आ गई है। जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है, जिसने फॉर्म को सही से फिल किया है, वेरीफाई हो चुका है, उसकी छात्रवृत्ति जरूर आएगी। तो मैं आप लोग को इतना ही बता सकता हूँ कि घबराए नहीं, स्कॉलरशिप आ जाएगी। जिसका आ चुका है उसको भाई बहुत शुभकामनाएं, और जिसका नहीं आया है उसका आने ही वाला है, जल्द ही आएगा। किसी कारण से अगर एनपीसीआई नहीं हुआ होगा या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तभी नहीं आ पाएगा, नहीं तो और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन है, इस वीडियो से संबंधित कोई समस्या है, कोई अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और हमसे तुरंत आप जुड़ सके। अगर इस तरह का कोई वीडियो आपके पास भेजना मैं चाहूँ तो तुरंत भेज दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।